परिवार को जब तक हम कहे थे आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जब तक हम जीते रहेंगे तब तक उस परिवार का मेरा साथ रहेगा और मरते दम तक हम खड़े रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे उनका केस। जी क्योंकि अब तक ये था कि प्रधान जी जब बाहर आएंगे तो तभी कुछ पता चलेगा। क्या ऐसी वजह बनी जो आपको सलाखों के पीछे लोग ले गए? मान के खोई देनी, इनकर मान सम्मान ना गया, गया लोनकर कहे से हम सच्चाई पे हुआ। हाँ सच्चाई पे हुआ। अब ओकर निया हुआ पर हम कहते है अपने दोनों बेटवन का बाँह पकड़ के चला मंदिर में बोला बजरंग बली के हैं कि हाँ हमारे ब्लाउज फरले हुए अयन बोला कि हम ना छोले है ओकर निया बजरंग बली करी है। हमारे गांव में गलत पे 2 जने कसम खैने और दोनों जने के बेटवा पोखरी में बुड़ के मर गए ना। हाँ वही बजरंग बली के हैं और वही बजरंग बली के हम कहा था कि चल के कसम खाएं सच्चाई। जिस दिन ईद था उस दिन हमें ज्यादा तकलीफ हुई थी क्योंकि हम हर घर जाते थे ईद को, होली को तो हमारे यहाँ सब आते थे क्योंकि हमारे यहाँ सब हर व्यवस्था हम करते थे। हम अपने ग्राम सभा को और अन्य ग्राम सभा को सब आते जाते थे, मित्र थे आते जाते थे। इंतजार कर रहे थे जिस घड़ी का जिस पल का कि प्रधान जी कब जेल से छूटेंगे। हर कमेंट में हर कोई पूरा देश जो है दिल से दुआएं दे रहा था कि प्रधान जी जल्द घर पे आ जाएं। आज प्रधान जी घर पे आ गए हैं। सबसे पहले प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी उनके लिए आपका क्या कहना, जो दुआएं कर रही थी जो है? देखिए उन लोगों को बहुत बहुत दिल से गहराई दिल से धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमें आप लोगों के चैनल के माध्यम से मालूम था कि हमारे देश विदेश प्रदेश और मेरे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि सब बहुत तकलीफ में थे और हम तो उन लोगों को बहुत बहुत दिल से और धन्यवाद देंगे क्योंकि उन लोगों के साथ जैसे हमारे साथ कमेंट में या हमारे साथ थे वैसे हम उन लोगों के अगर हमें खड़ा होना होगा हम मरते दम तक रहेंगे। क्योंकि सोच लीजिए कि आपके लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे ग्राम सभा में इतना त्यौहार था, होली थी, ईद था, लेकिन हमारे ग्राम सभा के लोग हमें ये सोचना मिला कि सब मनाए नहीं। जी उस दिन हम भी बहुत गम में थे कि आज हम बाहर होते, नाजायज तरीके से हम फंसाए गए हैं। अगर हम बाहर होते तो ईद में घर घर हम जा रहे थे, होली में ये जान लीजिए कि मेरे पूरे ग्राम सभा के लोग आ रहे थे हमारे यहाँ और लोगों के अबीर लगा के और जो भी सेवा करना था वो हम कर रहे थे। लेकिन वो चीजें हमें याद आई थी होली के दिन भी और ईद के दिन भी। कहीं ना कहीं से लोगों में भी एक सवाल है, लोगों के मन में, कि क्या जेल आने के बाद जिस तरीके से अनुराग केस को प्रधान जी देख रहे थे क्या फिर पुनः वैसे देखेंगे या फिर उसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए अनुराग की जो मामला है जैसे हम पहले थे वैसे आज भी खड़े हैं। ये नहीं कि हम उस राजनीति से जेल चले गए तो अनुराग के मामला छोड़ दे। जैसे हम खड़े थे पहले शुरू से और आज भी वैसे खड़े हैं। हमें 1000 बार जाना होगा, हम 1000 बार जाएंगे। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिले। और उस परिवार को जब तक हम कहे थे आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जब तक हम जीते रहेंगे तब तक उस परिवार का मेरा साथ रहेगा और मरते दम तक हम खड़े रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे उनका केस। जी क्योंकि अब तक ये था कि प्रधान जी जब बाहर आएंगे तो तभी कुछ पता चलेगा। क्या ऐसी वजह बनी जो आपको सलाखों के पीछे लोग ले गए? देखिए इसमें इतनी बड़ी राजनीति हुई। देखिए इसमें प्रशासन को हम नहीं कुछ कहेंगे जी, लेकिन जो राजनीति वाले हैं राजनीति क्या वो सब करते हैं, वो सब कूटनीति करते हैं। और हमारी जो राजनीति है पूरा देश जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है मैं किस किस्म का आदमी हूँ। क्योंकि अगर गलत तरीके से हम जेल गए थे तो हम इतने जल्दी इसीलिए चले आए। न्यायपालिका को मैं बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा कि न्यायपालिका जो हमें हमारी जमानत मंजूरी की है वो जज को हम दिल से धन्यवाद दूंगा। क्योंकि ये चीजें जो नहीं कहा जाता है कि सच्चाई की जीत होती है, तो हम सच्चाई पे थे।
बहुत सब लग गए थे बजाने के लिए, साल भर बाद निकलेंगे, 2 साल बाद निकलेंगे, 6 महीना बाद निकलेंगे। लेकिन मेरी यही सच्चाई थी, यही दिल में था कि मैं सच्चाई पे हूँ और मेरी बेल जल्दी हो जाएगी। जी। और उसी तरीके से न्यायपालिका हमें हमारे लिए जो भी सत्य था उसका पालन भी किया है। लोगों में भी डर है कि प्रधान जी अगर जेल से छूटे हैं, बाहर आए हैं, हो सकता है वो लोग और भी बड़ी साजिश करें, फिर आपको जो है सलाखों के पीछे करना चाहें। देखिए वो सब साजिश करते ही मर जाएंगे और हम सच्चाई पे ही रहते, यही जब तक मेरी अथवा है सांसें चलती रहेगी। हमारी यही एक मुद्दा है कि मैं सच्चाई पे हूँ, सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूँ, सच्चाई पे ही रहूंगा। एक बात सामने आती परिवार से कि पैसे के लेन देन के मामले में जो है ये बात बिगड़ी है, इसमें कहाँ तक? देखिए ऐसा तो हमारे साथ में भी बहुत लोग रहते हैं, काम धाम मेरा देखता है, आज तक मैं किसी से हिसाब नहीं किया हूँ। और उनको भी मैं पैसा दिया था 12 लाख रुपया, और उनसे आप पूछिए सच्चाई। एक उनके पास 2 लड़के हैं और यही बजरंगबली कसम खा के वो बोल दें कि आज तक प्रधान हिसाब किए हैं, आज तक मैं कभी हिसाब नहीं किया हूँ। वो क्या खर्च किए, क्या हमें दिए, मैं एक परिवार की तरह जान रहा था। लेकिन वो हमें, हमारे ग्राम सभा के लोग, बहुत लोग कहे कि ये जान लीजिए कि ऐसा आदमी है कि ऐसा आदमी पूरे मोहल्ले में कोई है नहीं। लेकिन हम भाई, हमसे क्या मतलब था, हमारे साथ सही थे इसलिए हम सोच रहे नहीं सही है, लेकिन उस दिल में क्या था ये नहीं मालूम है हमें। जैसे हर मुकदमे से तो आप बचते आए, लेकिन लास्ट में जो बात आती है ब्लाउज जो फाड़ने की, जिस तरीके से इल्जाम लगाती है सुभाष की पत्नी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए पहले तो उन्हें सर माननी चाहिए कि उनके जो है हमारे जैसे बच्चे हैं, तो समझ लीजिए कि वो हमारे लायक हैं, यही बताइए आप चैनल पे। और दूसरी बात कि उनकी इतनी उम्र हो गई है, वो अधेड़ टाइप है। और एक चीज कि जैसे उसी होटल पे एक कर्मचारी था जी। और हमारे जैसे गिरफ्तारी के लगभग 15 दिन पहले जी। 9 फरवरी को एक जो है कर्मचारी था, एक औरत को अभद्रता बोला। जी। तो हम बता दें आपको कि उसको 2-3 पड़ाका हम मार दिए थे। जी। और उसी कैमरा पे ये चीजें वायरल हो गया था। जी। जी। उनका ब्लाउज फाड़ गया, साड़ी फट गई, वो क्यों नहीं वो साबित की? मैटर दूसरे का था। सुनिए वो चीजें वो खाली मुंह से, एक राजनीति जैसा उन्हें सिखाया गया था वैसा वो की है। चूंकि प्रोग्राम पार्टी भी थी 2 दिन पहले, तो हमें ये नहीं पता था कि वहाँ मेरे लिए ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो वीडियो जो थी वो तो 1 आध महीना पहले की घटना थी। देखिए हाँ तो थी ना, और उसी होटल पे मामला है, और उसी होटल पे बात हुई थी लगभग 10 मीटर दूर से। उनके पत्नी से 10 मीटर दूर से बात हुई थी। और नहीं तो हम कह रहे हैं कि अगर वो सही बता रही हैं तो अपने दोनों बेटवा को लेके यही सामने बजरंगबली की मंदिर है, वो कसम खा जाए कि नहीं खाली प्रधान हमें तनी से टच किए थे, एक न बराबर छुए थे, तो हम 23 दिन नहीं 23 साल जेल काट सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे। उनके औकात हो, उनके अथवा हो तो सच्चाई हो, अगर बोल रही है तो कसम खा जाए। आपको तो ले ही जाते हैं, आपके भाई को और आपके 4 मित्रों को भी साथ में क्यों ले जाते हैं? देखिए ऐसा है कि उस समय हमारे मकान के सामने दंगल लगा था, जिसमें वो सब गए थे देखने के लिए, जैसे पवन, विजय, शिवम और अतुल। वो सब जैसे हम कह के लौट रहे हैं उनके होटल के बगल से, दूर से कहे थे। उसके बाद वो सब जो बोलेरो अपना खड़ी कर रहे हैं तो प्रशासन आ गई, और प्रशासन लेके उन लोगों को भी हमारे साथ चली गई और उन लोगों के ऊपर भाई मुकदमा लाद दे। और हम तो इतना ही कहेंगे कि देखिए हमें विश्वास था सत्य की जरूर विजय होगी। तो उस औरत जैसे सुभाष की औरत को हम कहेंगे उसको सर माननी चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं और कितनी उम्र है, उन्हें हमारे जैसे इन लोगों जैसे उनके एक बात ये भी आती है कि आप उनका पैर छूते थे, जो कहीं जाते थे आते थे, ऐसी बातें देखिए हम पहले से ही सम्मान कर रहे थे, और देखिए वो बड़ी हैं, आज भी हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीति लोग हैं, कूटनीति करने वाले,
उन लोगों की कहना मतलब कहवा में वो आ गई हैं। और हम तो ये कहेंगे, देखिए हमें तो कुछ करना है नहीं, लेकिन अब वो चाहे जो सोचे, हम तो देखिए बिजी हो जाएंगे कल से, चूंकि हमारे ग्राम सभा का काम कई जगह रुका भी है, अब चलेगा। और मकान के भी काम है मेरे, और बहुत सारा काम मेरा ब्रेक हो गया है, तो हम काम में बिजी हो जाएंगे और वो जो करना हो वो करें। हाँ, एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जो पैसा मेरा है, अगर अच्छे से न्यूज देखते होंगे आप लोगों का, तो मेरा पैसा जो भी बचा है 5 लाख, वो हमें एकदम जैसे नहीं कहा जाता है कि एकदम निर्छलता की तरह से वो हमारा पैसा वापस कर दें। इसमें जो है एक बात ये भी आती है, दरोगा जैसे छूटते हैं उसके 2-4 दिन बाद ये आपके साथ होता है, तो दरोगा भी क्या, जो राजेश दरोगा है उनका भी इसमें साजिश हो सकती है? देखिए, दरोगा छूट जाए, अनुराग के मैटर की अगर बात कह रहे हैं, तो हम कहे थे कि हमारे ऊपर गर्दन कट जाए और गोली चल जाए, लेकिन उस मामला से हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। तो हम उस मामले से पाछे हटने वाले हैं नहीं। उस मामला में देखिए 7 तारीख को हम कचहरी जाएंगे, और उस मुकदमा की जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे वैसे ही एक नहीं 1000 बार लड़ेंगे। कहीं कहीं से आप लोग देख ही रहे हैं कि जो है प्रधान जी घर पे आए हैं, और इस बीच में एक सवाल है, प्रधान जी सबसे ज्यादा दिन किस दिन आप दुखी थे जब जेल में गए हैं? देखिए, जिस दिन हम गए थे दुखी उसी दिन थे, और लेकिन जिस दिन होली था, जिस दिन ईद था, उस दिन हमें ज्यादा तकलीफ हुई थी, क्योंकि हम हर घर जाते थे ईद को। होली को तो हमारे यहाँ सब आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ सब हर व्यवस्था हम करते थे, हम अपने ग्राम सभा को और अन्य ग्राम सभा को सब आते जाते थे, मित्र थे, आते जाते थे। और ईद को जो हम बता रहे हैं, ईद को तो हम खुद जाके घर जी, ये तो जनता कह रही थी, तमाम वीडियो के माध्यम से लोगों ने देखा। और हम अपने ग्राम सभा से, अन्य ग्राम सभा से एकदम परिवार की तरह जुड़ के रहते हैं। और आप बता दें कि देखिए, हम एक ही बात और कहेंगे आपके चैनल पे लास्ट में, कि अगर ये सच्चाई है, उनका ब्लाउज हम अगर फाड़े हैं, तो अपने बेटवा के लेके बजरंगबली में बोल जाए, और हम भी जिसको कह देंगे उसको हम भी लेके बोल जाएंगे, तो चाहे जो कसम खाना हो, चाहे जो कसम। हम तो कह रहे हैं कि मेरा सर्व पूरा नाश हो जाए, अगर उन्हें तनी से न बराबर मैं छुया हूं। पहले तो उन्हें सर माने चाहिए मेरी उम्र क्या है और हम लोगों की क्या उम्र है। जैसे शासन प्रशासन के लोग कानून बनाए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया। देखिए, दुरुपयोग तो जरूर हुआ है, सिर्फ कहने पे ही हुआ है जी। अगर कोई चीजें साबित हुई होती तो हमें भी, अगर हम भी किए होते ना, तो हम भी संतुष्ट रहते। चलिए, हम भी किए हैं, हम भी फाड़ दिए हैं, हम भी मार दिए हैं, लेकिन ये चीजें हम किए नहीं, ये चीजों को हमें तकलीफ है, इसका कष्ट है, जरूर कष्ट है। क्योंकि अगर हम किए होते ना तो हमें कष्ट नहीं होती। चलिए यार, हम किए हैं, मैं जो किया हूँ उसका मैं जुर्म भोग रहा हूँ, लेकिन नाजायज, एक नाजायज तरीके से जय दिन मैं जेल में हूँ। देखिए, हमारे 4 भाई भी गए थे जी, और पूछ लीजिए इन लोगों को कष्ट नहीं होने दे रहे थे हम जी। भले ही मेरे दिल में कष्ट था, क्योंकि नाजायज मर गया था, एक राजनीति से एक षड्यंत्र रचा गया था हमारे साथ। अगर ऐसे ही सब भाई, हाँ, हमारे सब भाई हैं, अगर हमें ही रचना होगा तो हम किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन ये सब हमें करना नहीं। हमें हमारे पिताजी एक ही बात सिखाए हैं कि देखिए, सत्य की हर जगह विजय होता है। अगर अंधकार में आप किसी का दलाली अगर 1 रुपया ले लेंगे, तो बगल में ही गड्ढा खुदा रहता है आपको 10 रुपया भरने के लिए। तो उनके ही सामने मैं कान पकड़ा था कि मैं किसी का ना 1 रुपया, किसी का दलाली, ना तो हराम का, जो ये पिताजी ने संस्कार दिया। जरूर, जो भी हम करेंगे, सत्य की लड़ाई और निर्छलता की लड़ाई, और हराम की नहीं। जो हमारे अगर नमक ही रोटी जुटेगा तो वही हम खा के बिता लेंगे। माता जी हैं, आप लोग देखिए, जो है जिस माता जी को आप देखते थे बराबर आंसू बहाती थी, आज माता जी के अंदर गम भी है, खुशी भी है, और खुशी के भी आंसू आज छलकेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जब थाने में जाती हैं, एक दिन पूड़ी और सब्जी
प्रधान जी बातें करते हैं, आप लोगों ने चैनल के माध्यम से देखा, तमाम कमेंट किए, और वो खाना नसीब नहीं होता है। पहले हम चर्चा करेंगे। माता जी, आज कैसा लग रहा है? आज तो भैया बहुत अच्छा लगा, हमारे दोनों लड़कियां हाथे में आएगा ना, हमें बहुत अच्छा लगा। तकलीफ एक ही चीज का है, जो इतना बड़ा आरोप लगा दे, हाँ, यही चीज का तकलीफ है। माता जी, तकलीफ बेशक हो, लेकिन आज तक किसी जनता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि प्रधान जी गलत है। ना है, कभी ना है। 14 गांव का मौजा है, आज तक के ना लगौले तन है। बाकी इतना बड़ा आरोप इनका हाथ लगाए देहनी कि 4 साल नहू के यहाँ रहना, बाकी क्यों कहले सुना इन के करे कहे पे लगाए देहनी। हमार 14 गांव का मौजा है, आज तक इन्हें बच्चा ना कहले कभी। बाकी ये इतना गलत कैले हैं कि गलत का तकलीफ बहुत है। हाँ, इनका ना गयल कुछ, हम तो अपने मान सम्मान के खोई देनी, इनकर मान सम्मान ना गयल उनकर, कहे से सच्चाई पे हुआ। हाँ, सच्चाई पे हुआ। अब ओकर निया हुआ पर हम कहते है अपने दोनों बेटवन का बाँह पकड़ के चला मंदिर में, बोला बजरंग बली के हैं कि हाँ हमारे ब्लाउज फरले हुए, अयन बोला कि हम ना छोले है, ओकर निया बजरंग बली करे हैं। हमारे गांव में गलत पे 2 जने कसम खैने, और दोनों जने के बेटवा पोखरी में बुड़ के मर गए ना। हाँ, वही बजरंग बली के हैं, और वही बजरंग बली के हम कहा था कि चल के कसम खाएं सच्चाई पे। कहते हैं कि जो जस करें सो तस फल चाखा। भले ही थोड़ा देर हो, भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। माता जी कह रही हैं कि 2 लोगों ने झूठी कसम खाई, आज उनके साथ क्या होगा। हाँ, हमारे गाँव में परोसवा एकदम परोसवा। माता जी, उस दिन आप ले गई पूरी और सब्जी, हाँ, प्रधान जी नहीं खा ना पाए। खान हमारे बच्चा आज हमने वो घरे अली ना खैली, रोता ही चली। और आज तो हमारे लोग भैया खुश है कि हमारे भैया लोग हमारे कोहरा में आ गए। आज प्रधान जी के लिए क्या बनाई है हाँ, आज? अब भैया भी बना तो घरे जाना। अच्छा, अभी बन रहा है। हाँ। कुछ आदेश किए थे उस दिन, बता रही थी प्रधान जी बोल रहे थे कि जो पूरी सब्जी लाना, तो आज भी कुछ ना बोला ना भैया, तब वो खाना बनना था। जी जी जी, जब नमक रोटी बा हमारे भैया लोग खाएंगे, आज हम लोग भी खाएंगे। हाँ, आप खा ला भैया, कौनो कहना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है, बहुत ही खुशी की घड़ी है। प्रधान जी घर पे हैं। माता जी, जिस माता जी को आप बराबर देखते थे, अब तक गम के आंसू थे, लेकिन आज भी जो आंसू हैं एक खुशी के आंसू हैं। आज दोनों बेटे इनके घर पे आ गए हैं, और जैसा कि आप लोग बराबर नया अपडेट मांगते थे, हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, और जो कुछ भी घर में खुशियां होंगी हम सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।